कुंभ वाणी है। अब आप शशांक कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का शुभारंभ कल होगा। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी। आज दोपहर तक 25 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का शुभारंभ किया। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया और महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल होगी। आज दोपहर तक 25 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। एक रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ के इस विशेष मुहूर्त में पौष पूर्णिमा पर तीर्थराज प्रयाग में अमृत स्नान का साक्षी बनने के लिए लाखों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं। संगम में डुबकी लगाने से विशेष फलों की प्राप्ति होने और सभी मनोकामनाएं पूरी करने की भावना मन में लिए इस महापर्व में आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री और पर्यटक की सुरक्षा तथा सुविधा को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के महामिलन में कल होने वाले अमृत स्नान से एक दिन पहले ही संगम तट पर आज आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा और लाखों श्रद्धालुओं ने सुबह से शाम तक संगम में पवित्र स्नान किया। पौष पूर्णिमा के साथ ही कल्पवासियों की तपस्या का काल भी कल से शुरू हो रहा है और ऐसे कई प्रमुख आयोजन इस धार्मिक महासमागम की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। और महाकुंभ में अखाड़े की पेशवाई भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण जी। तो पंचायती अखाड़ा सबसे बड़ी इसकी पेशवाई कही जाती है। कितना उत्साह था लोगों में आज इस अखाड़े की पेशवाई के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें अगर पेशवाई की, तो जिस तरह से जब यात्रा पेशवाई शुरू हुई कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, तो जगह जगह जो हमारे जो प्रयागराज की जो जनता थी, जो श्रद्धालु थे, वो उनका इंतजार कर रहे थे। फूल मालाओं से इनका जगह जगह पर पहना करके आशीर्वाद भी ले रहे थे और एक अलग तरह का जो बैंड बाजों के धुनों के साथ जो काफिला निकल रहा था, तो मन में एक अलग से उल्लास ही पैदा कर रहा था कि जो एक आकर्षण का के जो साधु संतों की जो सजावट थी, रथों की जो सजावट थी, वो देखने लायक थी। जो है साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण ये था कि जो बैंड बाजों के साथ अलग अलग लोक कलाओं की प्रस्तुतियां, वो भी देखने लायक थी। जो जी प्रवीण, तो कहीं इन सब को कैमरे में भी लोग कैद करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत चलता हुआ नजर आता है। जिस तरह से एक डिजिटल कुंभ की परिक्रमा चल रही, तो जितने भी श्रद्धालु थे साधु संतों के साथ सेल्फी लेकर के उससे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे थे और साथ ही साथ उनके वो अद्भुत क्षण को अपने कैमरे में उतार रहे थे। बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी दिखे जो साधु संतों के साथ फोटो रखे अपनी यादों को भी सहेजना चाह रहे थे। कुल मिलाकर जो एक क्षण था, वो किसी भी तरह से अब वो भूलना नहीं चाह रहे थे कि हमें ये यादें हमेशा के लिए बनी रहे, तो इस अवसर को खोना भी नहीं चाह रहे थे और उसी में बिल्कुल रम कर रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कुंभ नगरी में कलाग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कलाग्राम देश की समृद्ध और जीवन संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि महाकुंभ एकता और भक्ति का प्रतीक है। कलाग्राम में अब प्रवेश के साथ 35 फुट चौड़ा और 54 फीट ऊंचा ऐसा एक प्रवेश द्वार, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। अनुभूति मंडपम, जहां आप जाकर के इमर्सिव जोन, गंगा के धरती पर अवतरण से जुड़े हुए प्रसंग को 360 डिग्री स्क्रीन पर एक साथ देख सकते हैं, जो निश्चित रूप से गंगा के दिव्य अवतरण की कथा को जीवन पर्यंत आपके मानस पटल पर अंकित करने में कामयाब है। अविरल शाश्वत कुंभ ऐसी प्रदर्शनी के माध्यम से हमने कुंभ के इतिहास को दिखाने की चेष्टा की है। इस बीच पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5000 वर्ग मीटर का विशाल अतुल्य भारत मंडप भी स्थापित किया है। इस मंडप में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के महत्व को दर्शाया जाएगा।
प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम होगा, जिसमें लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ नगर में सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भव्य और सुचारू आयोजन के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने पानी के नीचे ड्रोन और AI सक्षम कैमरों सहित उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया है। भारतीय रेलवे प्रयागराज आने जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और कुशल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 3,300 विशेष रेलगाड़ियों सहित 10,000 से अधिक रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और अन्य पर विशेष जोर दिया है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। चलते हैं हम सीधे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के नगर निगम की व्यापक व्यवस्था की है। इस संबंध में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रयागराज के मेयर गणेश केशरवानी जी। गणेश जी। जी कुंभवाड़ी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, 144 वर्षों के बाद ये अवसर आया है प्रयागराज के लिए, तो नगर निगम ने क्या व्यापक व्यवस्था की है, कैसी व्यवस्था है आपकी? देखिए, प्रयाग के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हर 12 वर्ष में महाकुंभ का अवसर आता है जी, और इसकी तैयारियां लगभग 2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। नगर निगम ने स्वच्छता की दृष्टि से व्यापक उपाय किए हैं और कूड़ा निस्तारण के लिए नए नए प्लांटों को नई नई तकनीकी के साथ लगाने का काम किया। आज नगर निगम 1500 टन कूड़े का प्रतिदिन निस्तारण कर सकता है और इसी के साथ साथ कुंभ मेले में जो लगभग 40-50 करोड़ लोग आएंगे उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, इसलिए नगर निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं। जहां पर चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है, सुंदर आकर्षक चौराहों का निर्माण हुआ है, प्रयाग के जो प्राचीन स्तंभ थे उनका जीर्णोद्धार कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के साथ साथ प्रत्येक मन को स्वच्छता से जोड़ने के लिए 3 पाली में आज स्वच्छता अभियान चल रहा है अपने स्वच्छता मित्रों के द्वारा, और साथ ही साथ शहर के जितने भी हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, व्यापारिक संगठन हैं और एडवोकेट्स एसोसिएशन है, डॉक्टर एसोसिएशन है, इस प्रकार के अनेक जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सब का साथ लेकर के व्यापक स्वच्छता के अभियान चलाए गए हैं। प्रत्येक परिवार को स्वच्छता से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली भी बना करके स्वच्छता का संदेश देने का काम किया गया, जो महिलाओं के द्वारा बनाई गई। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीर्थ यात्रिक सुविधा, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ, रेलवेज का विस्तारीकरण हुआ, रोडवेज का विस्तारीकरण हुआ और अनेक जो हाईवेज थे उन हाईवेज का भी विस्तारीकरण हुआ, सुंदरीकरण हुआ। जी गणेश जी, बहुत 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 शुक्रिया। समय की गणेश जी थोड़ी समय की हमारे पास समस्या है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए विशेष लेजर वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। सुनते हैं इस पर यह रिपोर्ट। यमुना नदी के तट पर बोट क्लब के पास स्थित काली घाट पर प्रदर्शित इस शो के दौरान पानी की स्क्रीन पर उभरती अद्भुत छवियों ने प्रयागराज और महाकुंभ की ऐतिहासिक और धार्मिक गाथाओं को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों ने इस अभिनव पहल की सराहना की और इसे संस्कृति तथा परंपरा के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। रोज शाम 7 से 9 बजे के बीच ऐसे 2 शो प्रदर्शित किए जाएंगे और हर शो की अवधि 45 मिनट होगी। लोग इस शो का बिना किसी टिकट के मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। और प्रयागराज के साथ साथ पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ में के दौरान पूरा जो गंगा नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए वाराणसी में 7 घाटों पर फ्लोटिंग जेटी लगाई गई है और इन घाटों पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था रहेगी। कुंभ नगर में सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर आज नेत्र कुंभ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेत्र कुंभ का विधिवत शुभारंभ किया गया। नेत्र कुंभ के माध्यम से 5 लाख नेत्र रोगियों का उपचार होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का शुभारंभ कल। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी। आज दोपहर तक 25 लाख लोगों ने डुबकी लगाई।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का शुभारंभ किया। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।